खपी हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, इंडिया में ठीक रहता है। हम लोग पक्के कलर वाले लोग कहीं भी खप जाते हैं, और पक्के कलर वाले वादे को भी पक्के होते हैं। जगमोहन है कि नहीं? चलिए अब हम आगे आते हैं। लोग आपको मिट्टी वगैरह पढ़ा दिए थे, रेडी है ना? देखिए मिट्टी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ओ, ह्यूमस या ओ, ABCR। ये तो बैठ सवाल होता है इसको। इसमें ना पत्थर, मिट्टी, जड़, इसमें बड़े पेड़ों के जड़ या पौधों के जड़, ये हम आपको पढ़ा दिए थे। अब हम आते हैं आगे, जहां तक पढ़ा दिए थे उससे आगे चलते हैं। देखिए भाऊ, हम लोग भारत को जब देखे थे तो ऊपर में हमें सबसे बड़ा पहाड़ और पर्वत मिला के 18% एरिया तो यही ले गया। ये ले गया कि नहीं ले गया? पर्वत जो है ये छोटा मोटा पर्वत नहीं है, विशाल पर्वत है हिमालय। और इसके नीचे हम लोग को मैदानी क्षेत्र मिल गया था। ये कौन सा एरिया मिल गया? मैदानी क्षेत्र। अब इसके नीचे हम लोग को मिलेगा पठारी क्षेत्र। क्या क्षेत्र? पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पठारी क्षेत्र। चलिए अब समझते हैं हम लोग पठार के बारे में। पठार समुद्र तल से 1000 या उससे अधिक मीटर ऊंचे होते हैं। 1000 मीटर या समुद्र तल से इससे भी ज्यादा ऊंचे जगह को हम क्या कहते हैं? पठार। लेकिन पठार बराबर होता है। पठार कैसा होता है? बराबर। वो मतलब नोकीला पर्वत की तरह नहीं होगा। पठार जब भी होगा तो कैसा होगा? बराबर। जैसे बिहार कैसा जमीन बराबर है, यूपी की जमीन कैसे है? बराबर। वैसे पठार होगा, बराबर होगा। और उसमें ऊबड़ खाबड़ मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ मिलेंगे कम, पर्वत की तरह नहीं मिले। तो पठार 1000 मीटर से ऊपर होते हैं, जिस वजह से इनमें पानी की मात्रा घट जाती है और खेती के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन जब इन्हें आप खोदते हैं तो खनन के माध्यम से जमीन के अंदर से बहुमूल्य पदार्थ, हीरा, सोना, चांदी, तांबा, अल्युमिनियम, ये सब की मात्रा ज्यादा मिलती है। कोयला मिल जाएगा यहाँ पे। तो पठार खेती के लिए नहीं बल्कि खनन के लिए होते हैं। पठार पे पानी की समस्या होती है, इसलिए पठार पर तालाब यानी झरना नहीं पाए जाते हैं, जबकि पठार पर झील नहीं पाए जाएगी, तालाब या झील नहीं पाए जाए। लेकिन नदियां अगर जो पठार से जाएगी नीचे गिरेगी तो वो झरने का निर्माण करती। नीचे गिरेगी तो किसका निर्माण? झरने का निर्माण करेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कल क्लास क्यों बंद हो गया था? कल तो क्लास चला था। हाँ अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसी में नेट का प्रॉब्लम हो गया था बाबू। देखो ये आज उठल है, कल तो हम बताइए किए थे। कल थोड़ा बाबू नेट अचानक दिक्कत, हम परेशान थे बाबू। देखिए नेट से हमको लगा ना कि कोनो मेरा नेट का तरवा काट दिया। 1 दिन काटा, 2 दिन काटा, 3। हम कहें कि ऐसा तो कोई नहीं करेगा। और तार पे थोड़ी पता होता है कौन तार किसका जा रहा, वाईफाई का कट गया और एकदम पिलास से कटा हुआ था। देखिए ऐसे टूटना, पेड़ में आंधी टूटने में पता चलता है, लेकिन काटा हुआ सा। हम परेशान थे, सोच रहा तो नहीं काट कौन रहा है यहाँ पे। रात में हम कहे कि पता करना पड़ेगा। सोच रहा कुत्ता चढ़ के ऑफिसवा के ऊपर चढ़ गया किधर से, और सोच रहा तो उसको तरवा काट लिया यहाँ पे, इंटरनेट का काट लिया। हाँ कुत्ता, और उसको काट दिया। उसको वाईफाई के तार में करंट नहीं होता है यहाँ पे। परेशान थे हम लोग, तो बगल में एगो दौड़ा दिए लोग, बगल में एगो पंखा का तार वाला दौड़ा दिए यहाँ पे। सोच रहा उनको भी काटा। अब तू नहीं चढ़ रहा है कुतवा अरे कजा वही काट दिया था यहाँ पे। हम लोग परेशान थे कि इतना शुद्ध ढंग से कौन काटेगा यहाँ पे। परेशान, कुत्ता काटा था, कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग। नेट वाला आके जोड़ता था तो कहता था कि देखिए टूटा हुआ नहीं है, देखिए एकदम प्रॉपर काटा हुआ है। हम कहते इतना फुर्सत किसको है यहाँ पे, ये ऑफिस में चढ़ के कोई तार काटेगा। हम लोग रहबे करते, सोच रहा रात में निपटा दिए यहाँ पे, वही काट देता है सब। तो इसी वजह से कल का क्लास थोड़ी देर रुक गया था। आज ठीक है, सुबह में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो सारे क्लास को ठीक कर लिया गया। आते हैं पठार। पठार खेती के लिए अच्छा होगा नहीं, लेकिन खनन के लिए अच्छा। क्या तालाब या झील मिलेगा? नहीं। झरना मिलेगा। दुनिया के कुछ पठार को अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड के हिसाब में देखते हैं, दुनिया में भी पठार ज्यादा पाए जाते हैं। तो विश्व में अगर देखेंगे तो सबसे फेमस है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत। यह दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, दुनिया का सबसे बड़ा। इसी पठार का एक नोकीला भाग है पामीर का पठार। कौन सा पठार? पामीर का। तो दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का, सबसे ऊंचा पठार पामीर। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत,
सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, 5 किलोमीटर ऊंचा है। कितना है? 5 किलोमीटर ऊंचा है। यानी इसकी औसतन ऊंचाई जो है 5000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर, 5 से 15, यानी 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। इतना बड़ा एरिया तिब्बत का पठार है, तो खनन के लिए भी अच्छा होता है। आप देखेंगे चाइना में हर चीज पाया जाता है, हर चीज खनन के मामले में। हालांकि हम लोग के यहाँ भी खनन होता है, बहुत सारी चीजें अभी खनन नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजों के मामले में हमारा भी पठारी क्षेत्र खनन के लिए ठीक है। तो हमारा सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर, सबसे बड़ा पठार तिब्बत। ऊंचाई पूछेगा तो 5000 मीटर, 5 किलोमीटर, सीधे बोल के निपटाइए कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अब हम अपना पठार देखते हैं। हमारा पठार जो है वो दक्षिण भारत में, तो भारत का पठार किस भारत में है? दक्षिण भारत, इसलिए इसे दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। और हमारा दक्षिण भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इस कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। पेनिनसुला या प्रायद्वीप उस जगह को कहते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो हमारा